सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म के 22वें और 23वें अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में जलंधर और भगवान विष्णु के युद्ध का वर्णन है। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म की पवित्र पावन कथा को सुनते हैं। कार्तिक मास महात्मा अध्याय 22। नारद जी ने कहा कि जब इंद्र आदि देवताओं ने देखा कि जलंधर उनकी खोज करता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है, तब सभी देवता जलंधर के भय से भागकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुँचे और फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत ही स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित को दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपनी वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 23वां अध्याय। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण में से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपनी होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्होंने बींधना आरंभ किया। जलंधर भी अपने पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला की ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों में इसका स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। इतनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते हुए जब वह कुछ श्रमित से हो गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा।
मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि यदि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। आज की कथा संपूर्ण हुई। आज की कथा बस इतनी ही। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।